हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर्स का रिवीजन टेस्ट। तो रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है और 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डेटा और द टेक्स्ट इनक्लोज्ड विथ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स आर नोन एज। तो इसका जो आंसर होगा द आंसर इज स्ट्रिंग। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है द स्ट्रिंग विच इज हैविंग 0 कैरेक्टर्स इज नोन एज। यानी ऐसी स्ट्रिंग जो 0 कैरेक्टर्स को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है, या रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि खाली स्ट्रिंग। तो यहां पे आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है ईच कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग हैव अ यूनिक पोजीशंस और आईडी इन द टेक्स्ट दैट इज नोन एज। यानी बोल रहा है कि हर एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर्स का स्पेसिफिक क्या होता है, पोजीशंस होती है या आईडी होती है, उसको बोला जाता है इंडेक्स। तो ये हम यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम। तो इंडेक्स की स्ट्रिंग स्टार्ट होती है 0 से और फॉरवर्ड डायरेक्शंस, मतलब 0 से स्टार्ट होती है और फॉरवर्ड में आती है। तो 0 से स्टार्ट होने के बाद n-1 या इंडेक्स -1 होती है, ठीक है, या लेंथ -1 उसको बोल सकते हैं कि हमारी जो लेंथ होगी उसके -1। तो यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा लेंथ -1। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स इज नोन एज। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 ये बोल रहा है कि एक कैरेक्टर यानी प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स बाय अ कैरेक्टर्स आर नोन एज। यानी कि एक कैरेक्टर्स के नीचे दूसरा जो कैरेक्टर्स होता है उस कैरेक्टर से नीचे जो तीसरा ऐसे होते हैं हायरार्किकल्स, मतलब कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात कर रहा है 1 2 3 4। तो अगर प्रिंट करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका नोन एज ट्रैवर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है द डैश operators is used to repeat the word or specific text in times। यानी n times का मतलब नंबर ऑफ टाइम तक क्या करेगा, वो उसको रिपीट करेगा रिवर्स ऑर्डर में। तो उसके लिए जो है हमारा ऑपरेटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है रिपीटिशन ऑपरेटर, जिसको हम लोग स्टार साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है टू ज्वाइन मोर देन 2 वर्ड्स यू कैन यूज। अगर 2 से ज्यादा वर्ड को अगर आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना हो, तो विच ऑपरेटर वी हैव टू यूज। तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है प्लस, जिसको बोलते हैं कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर्स जो कॉन्केटिनेट होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द डैश ऑपरेटर्स रिटर्न इफ कैरेक्टर्स और स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज अवेलेबल इन द गिवन स्ट्रिंग। बोल रहा है कि एक कैरेक्टर्स के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको फाइंड करने के लिए विच मतलब कौन सा ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा इन ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द डैश एंड डैश ऑपरेटर्स आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। यानी किसको हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे इन होता है और नॉट इन, दो ही टाइप्स के हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में। यहाँ पे 10 है टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग अ स्ट्रिंग स्लाइस इज एन इजी वे टू डू सो। यानी कि अगर स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो लिखेंगे एस और ब्रैकेट्स लगाएंगे, 2 बार कोलन साइन और -1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स हो जाएगी यानी चेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ इंडेक्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग कॉमा बिगिन फ्रॉम द रिवर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। यानी बोल रहा है कि स्ट्रिंग को क्या करता है, बिगिनिंग होती है बैकवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए बोल रहा है 0 to लेंथ -1, दूसरा बोल रहा है
कि -1 टू लेंथ, और थर्ड है लेंथ -1, और फोर्थ है लेंथ -1 टू 0। तो ये कुछ हमारे पास है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 1 2 3 एंड 1 2 3, बी में बोला है 2 एंड 4, एंड सी में बोला है ओनली ऑप्शन 2, एंड डी में बोल रहा है कि 2 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है बी होगा, यानी कि 2 एंड 4। 2 एंड 4 ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। 2 वाला हमारा ये है, ठीक है। 1 से लेकर के लेंथ, सॉरी -1 से लेकर के लेंथ, यानी कि ये बोला है कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग, पीछे से, ठीक है। दूसरा हमारा बोला है चौथा लेंथ -1 से लेकर के 0, यानी ये वाला सही है और ये चौथा सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इटरेटिंग थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, वन कैरेक्टर्स एट अ टाइम इज नोन एज। यानी क्या बोला है कि इटरेशन का मतलब होता है उसको रिपीट करना। क्या बोला है, वेरियस एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, यानी डिफरेंट अलग अलग स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। 1 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, यानी एक बार में एक कैरेक्टर्स को वो चेंज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग ट्राइवर्सिंग करते हैं, स्ट्रिंग रिपीटिशन बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं, या डी नन ऑफ दिस। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ट्राइवर्सिंग। ट्राइवर्सिंग का मतलब हमने बताया था कि एक के बाद एक दूसरा, वन आफ्टर अनदर, वो क्या करता है, इटरेट यानी चेंज करता है। यहाँ पे 3 की बात करते हैं। व्हेन यू राइट s और ब्रैकेट के अंदर -5 फॉर द गिवन फॉर अ 5 लेटर्स वर्ड, पाइथन विल रिटर्न। यानी कि अगर हम s और ब्रैकेट में हमने बोला है कि -5 अगर करते हैं और बोला है कि लेटर्स जो है वो 5 वर्ड का होगा, तो क्या रिटर्न करेगा, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रिटर्न करेगा यहाँ पे हो जाएगा सही जो ऑप्शन है हमारा s-0, ठीक है। तो ये 0 रिटर्न करेगा। -5 का मतलब ये होता है कि ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, तो वहां पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा वहां पे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कोड, यानी इस कोड का जो है रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब कि यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन यानी कॉन्केटिनेट फंक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर हम सर्च करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो एरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 स्ट्रिंग को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल कोट्स होता तो यहाँ पे वो ऐड हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कोड, यहाँ पे सिंगल कोट्स में स्टार है, इंटू 3 है। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो वो स्टार का मतलब होता है रिपीटिशन ऑपरेटर्स है, और ये 3 टाइम लिखा हुआ, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे गिवन स्टार है, उसको क्या करेगा, वो 3 बार प्रिंट कर देगा, नहीं रिपीट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। 6 द एक्सप्रेशंस CSIP इन ट्यूटोरियल, उसके बाद AICSIP रिटर्न्स, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशंस है इसमें क्या रिटर्न करेगा। इन यहाँ पे लगा हुआ मेंबरशिप ऑपरेटर, इनका मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। तो बोल रहा है कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जो डिफाइन है उसमें ये पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, CSIP। अगर रिटर्न कर रहा होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि CSIP नाम का जो वर्ड है, देखिए CSIP यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। 7 यहाँ पे देखते हैं, द एक्सप्रेशंस ट्यूटोरियल्स लेस देन इक्वल टू ट्यूटोरियल रिटर्न्स, क्या ये एक्सप्रेशंस ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये जो ट्यूटोरियल नाम का वर्ड है वो यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ये ट्रू, ठीक है। ये क्या मैच करता है, ये जो ऑपरेटर्स है वो मैच करता है फर्स्ट वर्ड। तो फर्स्ट टी है और यहाँ पे भी टी है ना। तो दोनों का अगर अस्काई कोड क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर डिफरेंट होगा, यहाँ पे अगर एस होगा और यहाँ पे टी होगा, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न अस्काई कोड फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स।
स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का अगर ASCII कोड रिटर्न करना हो तो कौन सा हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन का यूज होता है ORD, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग इंटीजर कोड, यानी कि इंटीजर कोड जो है का क्या करता है, वो कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसके लिए हमारा फंक्शन है CHR, यानी कि D वाला हमारे पास सही है, यहाँ पे CHR होता हुआ है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट यानी रिजल्ट ऑफ S लेन S, -3। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या होता है, इंटीजर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अगर S का अगर हमको लेंथ फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस और कॉमा दोनों लगा हो, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टू प्रिंट फर्स्ट 4 लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी बोल रहा है कि स्ट्रिंग से आपको फर्स्ट 4 लेटर को प्रिंट करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी बोल रहा है कि अगर स्टार्टिंग से 4 लेटर्स को प्रिंट करना हो तो कौन सा कैरेक्टर्स जो है आपका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, आंसर नंबर बी, 2 and 3। 2 and 3 का मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा और 3 वाला भी सही होगा। ठीक है, तो दोनों हमारे पास यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन, इसमें से कौन जो है स्ट्रिंग का करेक्ट ऑपरेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट नहीं है वो है ट्यूटोरियल +2। ट्यूटोरियल +2 का मतलब क्या हुआ कि 2 स्ट्रिंग को ऐड किया था ना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इज स्पेस। इज स्पेस मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शंस है, रिटर्न करता है ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग आर व्हाइट स्पेस। अगर इसमें कोई व्हाइट स्पेस है स्ट्रिंग में तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे str5 है इक्वल टू PA, यानी कि स्ट्रिंग नंबर 5 यानी एड्रेस इंडेक्स नंबर 5 कौन सा हमारा हुआ, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 की जगह पे यहाँ पे बोल रहा है कि P को स्टोर करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि STR ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि जहां जहां पे O होगा वहां पे क्या करना है, स्टार करना है। तो str डॉट रिप्लेस और O, जहां पे O होगा वहां पे क्या कर देगा, वो स्टार कर देगा, तो ऑनेस्टी की जगह पे यहाँ पे स्टार आ जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं पे और O नहीं है तो उसको क्या कर देगा, वो स्टार ही, मतलब वो सेम रहेगा, यहाँ पे होना चाहिए पॉलिसी में O होगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार। चलिए, तो जहां जहां O होगा वहां पे स्टार कर देगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गिवन अ एग्जांपल ऑफ टाइटल। ठीक है, बोला है कि जो टाइटल होता है इसका आपको एग्जांपल दिया है। तो टाइटल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जो हमारे पास लेटर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा, एवरी कैरेक्टर्स, द फर्स्ट कैरेक्टर इन एवरी वर्ड इज अपर केस, यानी कि जो भी एक वर्ड का पहला लेटर होगा उसको क्या कर देगा, अपर केस में कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पास टाइटल केस। तो इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो होता है स्ट्रिंग डॉट टाइटल। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग जो भी होगा उसको टाइटल केस में वो कन्वर्ट कर देगा। स्वीप केस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे या स्ट्रिंग होगी, ऑल द अपर केस लेटर्स आर लोअर केस एंड वर्सी वर्सा, यानी कि जो अपर केस में होगा वो लोअर केस में हो जाएगा, जो लोअर केस में होगा वो अपर केस में हो जाएगा। ये होता है स्वीप केस। इसका सिंटेक्स अगर देखना हो तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्वेप केस, तो उसको क्या कर देगा, स्वेप केस में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द स्ट्रिंग str ग्लोबल वार्मिंग, यानी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का एक टेक्स्ट दिया हुआ है, बोला कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर देने। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, टू डिस्प्ले द लास्ट 4 कैरेक्टर्स, यानी कि हमको उस ग्लोबल वार्मिंग में से लास्ट के 4 कैरेक्टर्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले द लास्ट 4 कैरेक्टर्स, तो हम पहले क्या लिखेंगे,
पहले हम लिखेंगे str, उसके बाद हम लिखेंगे -4, उसके बाद कोलन साइन। तो क्या होगा, पीछे के लास्ट 4 कैरेक्टर्स यानी कि यहां से लेकर के यहां तक वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, -1 2 3 4, तो इसलिए हमने माइनस क्या किया हुआ, 4 किया हुआ। तो जब -4 करेंगे तो m से स्टार्ट होगा, और कोलन साइन पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पीछे कुछ भी। अब बी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बी में बोल रहा है कि डिस्प्ले द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 4 एंड इंडेड विथ इंडेक्स नंबर 8, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट होना चाहिए और 8 से एंड होना चाहिए। तो str और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 4:8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सी की हम लोग बात करते हैं। टू चेक वेदर द स्ट्रिंग हैज अल्फा नम न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और नॉट। ये बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग लीजिए और इसमें से यानी इस स्ट्रिंग में चेक करना है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं str, उसके बाद डॉट साइन लगाते हैं, उसके बाद इस ALNUM, ये फंक्शन से क्या होता है कि वो चेक हो जाएगा कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू, नहीं प्रेजेंट होगा तो नॉट, यानी कि फॉल्स। डी की हम लोग बात करते हैं। ट्रिम द लास्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग, यानी कि ट्रिम करना है आपको लास्ट 4 कैरेक्टर। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोलन साइन इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, str कोलन साइन -4। जी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पे बोल रहा है कि चेंज द केस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, यानी कि हर एक स्ट्रिंग यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है इस सभी का आपको क्या करना है, केस को चेंज करना है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे str फुल स्टॉप स्वीप केस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके पूरे स्ट्रिंग को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे जी कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगा, एल स्मॉल में है तो अपर केस में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एच। चेक इफ द स्ट्रिंग इज टाइटल केस और नॉट, यानी हमको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं str डॉट इज टाइटल। तो वो क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि वो टाइटल केस में है या नहीं है। यानी कि लास्ट वाला यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्लेस ऑल द ऑकरेंस ऑफ एडी इन ए स्ट्रिंग विथ स्टार, यानी कि जहां पे एडी हो, यानी जहां पे ए हो, सॉरी डी नहीं है। अगर एडी की हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एडी है नहीं है, एडी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला वर्ड नहीं है, डी नहीं है, सिर्फ ए है। यानी जहां जहां ए होगा वहां पे ए, मतलब यहाँ पे ये वाला साइन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे str डॉट रिप्लेस ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में ए, सिंगल कोट्स क्लोज, कॉमा, उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर हम लगा देंगे स्टार और सिंगल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। इसका हम लोग प्रोग्राम है, जो कि प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास इंटर करें अगर कोई भी स्ट्रिंग, तो उसमें से हमको क्या फाइंड कर दे कि जितने लोअर केस, अपर केस और अल्फाबेट्स डिजिट्स हो वो सब कुछ क्या कर दे, रिटर्न कर दे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस है, यानी प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे str इक्वल टू कोई भी हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं HELL, उसके बाद हम ये कर देते हैं। उसके बाद वर्ड में W कैपिटल यानी O की जगह पे हमने कर दिया 0, उसके बाद हमने कर दिया RLD, उसके बाद स्पेस के बाद हमने एक्स्ट्रा क्लेमेशन मार्क्स लगा दिया और हमने लगा दिया 1 2 3, उसके बाद स्टार साइन हमने लगा दिया, ये स्टार साइन है, उसके बाद हाइट साइन हमने लगा दिया और डबल कोट्स हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे स्ट्रिंग हो गई। अब उसके बाद हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग। हम इसको बोलते हैं कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ओके, तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गई, जो कहां पे स्टोर है, कॉमा लगा करके हम लिखते हैं str के अंदर है। ओके, अब इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं upr, LWR, num, SPL यानी कि स्पेशल, इक्वल टू हमने सभी में क्या असाइन कर दिया, 0, 0, 0, 0। ये सभी में हमने क्या असाइन कर दिया है, 0 असाइन कर दिया। ओके,
अब हम यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज हम देते हैं यहाँ पे लेन, यानी जो str का लेन होगा वहां तक हमारे पास लूप चलेगा। उसके बाद कोलन साइन। ओके, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ str का इंडेक्स नंबर अगर i क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहाँ पे कैपिटल में a अगर हो गया, ओके, एंड str का इंडेक्स नंबर i, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स में z अगर हो गया, कैपिटल में z, ओके, उसके जस्ट बाद कोलन साइन, तो क्या होगा, UPR बराबर UPR प्लस 1 हो जाएगा। ओके, यानी उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अगेन हम जाएंगे और इलिफ लगाएंगे, और अगेन हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि अगर str का इंडेक्स नंबर i, ओके, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉल में अगर a हो, स्मॉल में क्या हो, a हो, एंड str का इंडेक्स नंबर i और लेस देन इक्वल टू इंडेक्स नंबर स्मॉल में z हो, तो क्या प्रिंट होगा, LWR इक्वल टू LWR प्लस 1, यानी उसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। अगेन हम जाएंगे इलिफ के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे str का इंडेक्स नंबर i ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, डबल कोट्स के अंदर 0 अगर हो, एंड str का इंडेक्स नंबर i क्या हो, लेस देन इक्वल टू 9 अगर हो, तो क्या होगा, तो नम बराबर और नम प्लस 1 हो जाएगा, यानी उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने बोला है इल्स, और इल्स के बाद हमने बोला कि SPL बराबर SPL प्लस 1 हो जाएगा, मतलब उसके अलावा अगर कोई आया तो स्पेशल डिजिट के केस में आ जाएगा। और इतना होने के बाद हम चले जाएंगे लूप के बाहर, और वहां पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम अपर केस कॉमा UPR। अगेन इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा। हमने इसको कॉपी कर लिया और हमने पेस्ट कर लिया। हाँ, तो ये अपर केस हो गया, यहाँ पे हम लोअर केस कर देंगे, और यहाँ पे जो है नंबर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास स्पेशल डिजिट। ओके, स्पेशल सिंबल। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे LWR होगा, LWR, और यहाँ पे हो जाएगा नम, और यहाँ पे हो जाएगा SPL। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है। अब इस स्ट्रिंग में अपर केस के कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 ही हैं, H और W। लोअर केस में 3 ये हो गया, और ये 3 हो गया, 6 हो गया। नंबर्स कितने हमारे, 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी 5 है।
सिंबल्स हमारे पास कितने हैं, 7 सिंबल्स दिखा रहा है यहाँ पे। तो स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास आई थिंक स्पेस को भी काउंट कर रहा होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, स्पेस को भी स्पेस सिंबल्स में काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में है कि हमको पैटर्न प्रिंट करना है ABCD वाला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्काई नंबर्स ले लेते हैं, और स्काई नंबर्स के अंदर जो है हम ले लेते हैं 65, यानी कि हमारा स्काई कैपिटल्स एक में जो कि स्टार्टिंग होती है 65 होती है। और हम एक रो ले लेते हैं, और रो की स्टार्टिंग हम कर लेते हैं 7 से। ओके, और उसके बाद हमारे पास लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर जो है हम पास कर देते हैं 0 से लेकर के और लास्ट रो तक चलेगा, यानी कि रो की साइज 7 है तो 7 तक चलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोलन साइन। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा लूप चलाएंगे जे के लिए, जे इन रेंज, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 0, i+1। अब यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम एक वेरिएबल्स, और उसके अंदर CHR हम कर देते हैं। CHR फंक्शन का काम ये होता है कि स्काई को जो है वो कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे AN, यानी कि स्काई नंबर्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट करेंगे हम, CHR को CHAR, इंड इक्वल साइन डबल कोट्स लगाएंगे, बगैर क्लोज। ठीक है, ये लाइन हमारी क्लोज हो गई, यानी कि उस कैरेक्टर्स जो मतलब स्काई कैरेक्टर्स को हमने कन्वर्ट किया कैरेक्टर्स में, वो कैरेक्टर के अंदर आ गया, उस कैरेक्टर को हमने प्रिंट कर दिया। अब इस तरह से हमने लिया AN = AN+1, तो हर बार क्या हो गया, स्काई वैल्यू बदलेगी तो उसके अंदर 1 अपडेट होगा। जब अब 1 अपडेट होता रहेगा तो लास्ट में हम आउटर लूप में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारा आ गया ABCD लेकर के और यहाँ तक, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।